वेलकम टू फिज़िक्स विद हैदर। अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। सोचो, आप एक कोन को उसकी टिप पर बैलेंस करने की कोशिश करते हो। शुरू में वो कोन एक मोमेंट के लिए बैलेंस हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वेट और नेचुरल फोर्स एक ही लाइन के अलोंग होते हैं। लेकिन जैसे ही कोन को थोड़ा सा भी टिल्ट किया जाए, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता। Even it is slightly tilted, it will not come back to its original position by itself. Rather, it will fall downward because its center of mass no longer remains above the base. It topples over because line of action of W no longer lies inside the base O. जैसे ही कोन टिल्ट होता है, उसका सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर नहीं रहता, और इसी वजह से कोन गिरना शुरू कर देता है। यानी जब W की लाइन ऑफ एक्शन बेस O के अंदर नहीं रहती, तो बॉडी को सपोर्ट मिलना ख़त्म हो जाता है। इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है। इन दिस केस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर्ड ऑन टिल्टिंग एंड कंटिन्यूज टू फॉल फर्दर। मतलब टिल्ट करने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी और ज़्यादा गिरती चली जाती है। और ये वापस क्यों नहीं उठती? बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस बाय डब्ल्यू मूव्स इट फर्दर डाउनवर्ड। यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो बॉडी को रिस्टोर करने के बजाय और ज़्यादा डाउनवर्ड मूव करा देता है। अब एग्जाम के लिए डेफिनेशन सुनो और याद रखो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट टेंड्स टू मूव ऑन फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, बॉडी थोड़ी सी टिल्ट हो, वापस ओरिजिनल पोजीशन में न आए, सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर न रहे, टॉर्क बॉडी को और गिराए। इस स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद रेगुलर लेक्चर्स।